महाराज जी, संयम और त्याग दोनों में से अगर एक ही हो पाओ तो कौन सा कर? संयम। संयम का। संयम करना चाहिए। संयम में हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है। हमें कुछ सत्यों का ज्ञान होता है, उसमें अपनी आत्मा को स्थित करके और जीना। कोई सत्य ज्ञान हुआ, कोई कुछ कल्याण समझ में आया, जैसे कि भाई रोड पे चलते हैं तो कह दिया बाएं चलो, ऐसे जो अपने आप को बाएं चलाता है, अपने आप को उस नियम के हवाले कर देता है, तो अब वो ही उसको ठीक जगह लेके चला जाएगा। उसमें जो जो भी करना होगा वो अपने आप होगा, वो ही उचित होगा, वो ही उस व्यक्ति के अनुरूप होगा। तो ठीक इसी प्रकार से कितनी बातें व्यक्ति अपने आप भी सीख लेता है। छोटा बच्चा होता है तो वो गिर जाता है या कोई चीज़ किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो वो उससे सीखता है, फिर उसमें बड़ी सावधानी बरतता है, अपने आप को साधता है उससे व्यवहार करने के लिए। अपने आप के ऊपर बहुत अच्छी प्रकार से काबू करके कर्म करना। जैसे कि यही कहते हैं कि भाई दुख ना दो, तो दुख ना दो ये प्रत्येक प्राणी के अंदर लगभग प्रत्यक्ष ही सत्य है कि कोई भी प्राणी दुख चाहता नहीं, कोई भी प्राणी। तो ऐसा कुछ सब समझ में आया कि भाई दुख दो नहीं, मतलब दुख किसी को प्रिय नहीं। अभी से मैं अपने मन और तन और कर्म को इस सत्य ज्ञान के प्रति समर्पित कर देना, या इसको अपने व्यवहार के बीच में बसा करके फिर कर्म करना। ये संयम के भाई अपने आप को उस धर्म के अर्पण या उस सत्य ज्ञान को धारण करने में अपने आप के ऊपर काबू कर, अच्छी प्रकार से काबू कर। अपने आप को काबू करना इसलिए कि उसको नज़र में बसाना कि भाई किसी प्राणी को कष्ट ना हो, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब इससे आगे जितने भी सत्य आएंगे, इस ऐसे करने से, उसके अंदर ऐसे करने से बहुत सारे सत्य जीवन के, संसार के ऐसे आचरण करने से उसके अंदर आएंगे सत्य। उन्हीं सत्यों पर चलता चलता वो व्यक्ति जो अंतिम सत्य है, सब सत्यों का मूल है,
अर्थात उस से ही ये सारे उससे ही ये सारे सत्य प्रकट हुए। वो कहेगा कि जितने भी ज्ञान आए हैं ये तो इन सब ज्ञानों का जो देने वाला है, जो गुरु है, वो चेतना सर्वव्यापक रूप से उसको परमात्मा कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा। तो हमें कुछ पता रहता है जब भी वस्तु का सहारा लेते हैं, बिना पते सहारा ले में तो फिर ज्ञान तो कुछ रास्ता तो खुलता नहीं, ज्ञान तो कुछ होता नहीं। अब जैसे यही है कि भाई दुख जो है वो सबको अप्रिय है और मुझे भी जो है अप्रिय। ऐसे किसी को दुख दूं और मैं दुख चाहूँ नहीं तो भेद हो गया। ये बात सर्वव्यापक नहीं रही, सब जगह और सत्य वही होता है जो सर्वव्यापक हो, सब जगह एक ही रूप में घटे। जैसे कि पुरानी है, कितने ही तरह के हैं, कितने ही तरह के हैं, कहाँ तक हैं, लेकिन ये सत्य सब में समान है। देखा जाए तो मनुष्य है, उसके जीवन में पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों के जीवन में बड़ा भारी अंतर है, बहुत भारी अंतर है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं। दुख कोई नहीं चाहता, कोई भी प्राणी नहीं चाहता, चाहता नहीं। ऐसा जो है वो भी सब में समान सिद्ध हो गया। दुख नहीं चाहता, चाहने वाला कौन है वो भी सब में एक समान सिद्ध हो गया। अर्थात भाई वो प्राणी सुख और दुख को समझता है और व्यक्ति मनुष्य भी समझता है। यहाँ जो समझने वाली वस्तु है वो भी एक हो गई। अब इसको ये लगाएगा कि भाई मेरे व्यवहार में जिस जिस तरह भी दुख होता हो, जिस जिस तरह भी दुख होता हो, अब उससे मैंने अपने व्यवहार को शुद्ध कर देना है कि ताकि वो मेरा कर्म, मेरा व्यवहार जिसके पास भी जाए तो वो दुखानुभूति ना करे। अब इसमें उसको अपने आप ही संसार के प्रति जो सत्ताएं प्रकट होंगी वे अपने आप ही छोड़नी पड़ेंगी। मतलब यहाँ उसका जीवन ऐसी जगह ठहरेगा जा करके जहाँ वो ना तो बढ़ चढ़ करके सुख ले सकता और ना ही अपने आप को किसी के अधीन कर सकता, बल्कि ऐसा करने से उसको ऐसा हो सकता है कि इस सारे जगत के बीच में कोई ऐसी समझ बैठी है जो इस सारे क्रियाओं पर उसका काबू है। चाहे कहीं भी कोई है, देखा जाता है कि कोई भी प्राणी मतलब इसकी अवहेलना करके और कुछ भी काम करता है तो उसके अंदर घबराहट होती है, चाहे कोई भी प्राणी। अब मनुष्य हो, उसके अंदर की अंदरूनी व्यवस्था कुछ खराब हो जाती है। तो ऐसे
इस तरह से आचरण करता करता जहाँ जहाँ भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा किसी को होती है, ये ध्यान रखता है, जय हो, तो वो देखता है कि यहाँ इस प्रकार के सत्य के सिद्धांत अनुरूप जीने से मैं भी दिखाई नहीं देता हूँ। बहुत सारे सत्य समझ में आने लग जाते हैं कि भाई जैसे ये शरीर है, इसको जो बना रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वह मैं तो इसमें कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बनता जा रहा। ऐसे उसको ये दिखाई देगा इस सारे ही विश्व को वो कोई बहुत ही पूरे समझदारी के साथ, जैसे आदमी तो कभी कह देता है कि भाई समझ में नहीं आई बात, आदमी कभी भयभीत हो जाता है, कभी संशय में आ जाता है, पता नहीं ऐसा होगा कि ना होगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि ना कर पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा वो उलझा रहता है और हल्की भी बहुत सारी कामना करके, और भाई इतना होना चाहिए, बहुत सारा आदमी उलझा रहता है। लेकिन जब हम मान लो इसी सत्य का अनुसरण करते हुए और अपने सब व्यवहार करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी तरफ से, जय होना है, अपनी तरफ से कुछ भी ना करो, अपनी तरफ से कुछ भी ना करो, मतलब घाटे नफे की मत सोचो, बस ये काम करते रहो, और इसमें उसको अनुभव होगा कि ये सारा का सारा मतलब सिस्टम या सारे के सारे में एक करंट, यह एक चेतना है, ये सारे के सारे उसमें कोई भी मतलब अपने अहम से काम करता है, उसको समय समय पर वो ठीक करती रहती है। मतलब वो इस मतलब अपने सत्ता के अतिरिक्त दूसरी सत्ता, कोई दूसरी सत्ता का कोई प्रभाव होने नहीं दे। उसको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर पर कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा उसको लगेगा इस सारे विश्व को वो चेतना या वो चेतना ही सारे विश्व के रूप में है, मैं और तू नहीं है। ये ऐसा सत्य है, उसको ऐसे प्राप्त होगा कि जो बारीकी से इस बात को देख लेगा कि हिंसा कहाँ हो रही है, दुख कहाँ दिया जा रहा, किसी प्रकार का किसी को दूसरे को या अपने आप को दुख होने का कोई प्रबंध होता है, और वो सचेत है, और सचेत हो करके वो अपने आप को समेट लेता है। आगे यहाँ दो, उसके बाद उसका जो भी जीवन हो उसको स्वीकार करता है, तो उसको ये ज्ञान होता है कि मैं और तू नाम की कोई चीज़ यहाँ है नहीं। कुछ भी होगा, मान लो कोई संघर्ष होगा, तो संघर्ष वो उसी सत्य के अंतर्गत होगा। वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने, जय होना है, कि मैंने इस सत्य के परवित, मतलब मैं नहीं रहा और ये सत्य है, ये सत्य ही मतलब सत्य के अनुरूपी सत्य का आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी समझो। जैसे कि चलो पहले की जो घटनाएं हैं उनसे भी देखा जाएगा, तो मूल में वहाँ भी यही देखा जा, जैसे कि भाई वो सुनी सुनाई है, पढ़ी पढ़ाई है कि भाई वो उनका दो पक्ष तो होते ही है झगड़े में, तो वो उसने भाई ऐसा देखो, एक पक्ष दिख रहा है कि भाई
इनका हिस्सा है। एक पक्ष उसको टाल मटोल सी करने की सोच रहा है कि भाई हिस्सा पैसा क्या चलन देनु क्या देवे, ऐसा हो जाता है, या फिर अपने हिसाब से लेना चाहे। तो ऐसा एक आदमी ने भी अपना, पुरानी बात है कि वो आया नमस्कार करी, मैं कहो नारायण, तो ठीक है बस जी क्या ठीक है। मैं कहा क्या हो गया? ये बस वो हमारा भाई था, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, बढ़िया नौकरी लग जाओ, और मैं काम करूँ था सारा घर का खेत का, तो सारा काम मैं करूँ था, उससे काम नहीं करवाया। भाई वो पढ़ लेगा और वो जय हो, बढ़िया नौकरी लग जाएगा, चलो अच्छा हो जाएगा। उसने अच्छा लगा, उसका भाई था तो भाई मेरा भाई है, तो उसने ऐसा सोच के नहीं किया। और तो बोला लेकिन उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैं कहा अच्छा, खेत के बंटवारे में वह जमीन ले ली जो सही थी और जहाँ पानी था, और छोटा था, मेरे को थोड़ी वैसी मिली, मैंने उसमें करना पड़ा, बोरंग करना पड़ा। घर में भी ऐसे ही करा। अब मैंने उसके लिए कितना सोचा था। मैं कहा हाँ चलो तो कोई बात नहीं भाई, आपने आप काम करो और भगवान का भजन करो। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि मैं भगवान का भजन जब करूं जब उसका पहले नाश हो। अब आप बताओ कि उसने ऐसे हाथ मारा कि मैं जब करूं। अब मतलब ये है कि जो सदाचरण करेगा, जो इस सत्य के अनुरूप चलेगा, तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि इसने नाजायज करा है, अतः अवश्य ही इसमें नाजायज नहीं होता। ये सत्य है, ये सत्य जो है सर्वत्र है, ये सत्य है, कोई ताकत है, वो गलत नहीं होने देगा, कोई ताकत है। जब कह दिया कि भाई दुख है प्रिय है, सबके अंदर ज्ञान है, समझ है, उसको दुख है प्रिय है, अब कोई दुख देगा तो वो सर्वत्र है, ताकत है, वो कुछ न कुछ करेगी। ऐसे करते करते किसी को ये पक्का 100% ज्ञान हो जाता कि भाई इसने नाजायज करा है तो होना नहीं फायदा, वो भी जाने है, वो भी, और ये सत्य है, दुख देने से दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है। अब उसको ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वो सहन नहीं कर पाया। देखो उसको वो सहन नहीं कर पाया। ऐसे महाभारत में भी भाई वो दिखाई दे रहा कि वो सहन कर गए वे, वो कह रहे थे भाई इनका हिस्सा दे दो, वो नहीं इनका कोई हिस्सा नहीं, भाई कम दे दो, और नहीं वो कम भी नहीं है, तो उनने मतलब मना ही कर दिया। तो अब वे कम में संतोष क्यों कर रहे थे कि हमारा आत्मा तो उस सत्य को जाने, ये जानता नहीं, और उस सत्य को जानने वाले अलग से सुखी और शांत रहते हैं। जीवन का काम चलाने के लिए भौतिक सामग्री है, उसमें काम ही चल जाएगा, बाकी उस सत्य को हम जानते हैं, वही सत्य जानना है। सामग्री से जो ये सामग्री है, इसका उपयोग हम उस सत्य के लिए कर रहे, ये उस सत्य को जानता नहीं है, इसलिए ये ले भी लेगा ज्यादा तो फायदा इसलिए नहीं होना कि इसका अहंकार इसको और उल्टे काम कराएगा, ये उस सत्य को जान नहीं रहा, तो उल्टे कर्म का नतीजा ये रोज भुगते जाएगा, इसलिए ये क्या सुख पाओगा। तो उसने ऐसा कहा, तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया भाई, इतना नहीं, लेकिन वे जो कम लेने वाले थे, सब्र करने वाले थे, वे उस सत्य को जानते थे, इसीलिए वे कम में संतोष कर रहे थे। संतोष नहीं होता कोई कि वे ऐसे संतोष कर ले, समझ है, कुछ बात समझी है तो उसने संतोष किया।
और जो लोभ करता है उसने भी कुछ समझा है। अब वो उसको जानता, उस सत्य को, तो लोभ नहीं करता। अब वे उस सत्य को जानते हैं तो काम चलाओ में भी काम चला ले, लेकिन वे नु कहे भाई ये नाजायज करे। जो नाजायज करे और उसको नहीं दे तो उसके हिस्से में, उस पक्ष में वासुदेव प्रकट हो जाएगा। ये बात भी सत्य है, क्योंकि वो तो प्रकट ही होना जो वो उसका आचरण कर रहा, और वो उसका आचरण नहीं कर रहा है तो उसने उसको भुगतना पड़ेगा। ये बात है कि ये यदि हमारे मन में सही है तो हम यो काम कर सके। यदि हमारे मन में सही नहीं है, प्रकट नहीं है, तो हम कर नहीं सकते। हम सुनने सुनाने से त्याग कर देंगे, हम कोई सही काम कर देंगे। लेकिन उस लोभ का अंश यदि हमारे मन में कुछ भी बचा हुआ, हम विश्वास से, श्रद्धा से उस ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते। थोड़ी भी लोभ की सत्ता है, थोड़ी भी संसार के सुख की सत्ता है, थोड़ी भी, तो वो व्यक्ति सबर तो कर गया, कहने सुनने से कर गया, ज्ञान था नहीं, भगवान करेगा न्याय वो। लेकिन वो यदि क्यों उसने तो कहने सुने सुख पर आसक्त वो भी है। एक है ज्ञान पर आसक्त हो, एक हो सत्य पे आसक्त हो, सत्य को जानता हो। लेकिन उसने तो ऐसे ज्यादा प्रकट सत्य तो था नहीं, कहने सुनने चलो भाई चाहे कमजोरी में न स्वीकार कर लिया तो उसको एक भ्रम अंदर रहेगा, इसलिए क्योंकि वो सुख के आसक्त है। ज्ञान एक अलग चीज है और सुख की भावना अलग चीज है। ज्ञान में सुख की दृष्टि नहीं होती, ज्ञान वो एक अविनाशी सत्ता है, वो अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है। और वो ज्ञान ही सारे जगत के नाना प्रकार के सत्यों का दर्शन कराता है। उस दर्शन में उसकी प्रसन्नता है, उस महान वस्तु का दर्शन करता है। यदि ऐसी ज्ञान में श्रद्धा नहीं है कि ये कोई सत्ता है ज्ञान की, ये श्रद्धा नहीं है, तो फिर सुख में श्रद्धा होगी, और सुख में श्रद्धा होगी तो उसको संतोष मुश्किल है हो जाए। वो दूसरे का वो कहेगा, कितने लोग आज भी कहे और जी हम तो ठीक है, पर वो से खूब रिश्वत लेते हैं, खूब गलत काम करते हैं, और जो है वे मौज है उनके। अब उनको यूं कह दे कि भाई फिर आप वो कर लो, करते क्यों नहीं, वो कर लो, आपको कौन रोकता? नहीं वो होता नहीं, जब नहीं होता तो फिर आप ऐसा विचार क्यों करते हो? आप उसको सुख की तरह देखते क्यों? वो सुखी है। वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अब वो जो कर्म है भाई वो गलत है तो गलत ही नहीं करना। हमारी आत्मा में गलती से कलेश होता है, जब कलेश होता है तो करो नहीं, उस आगे क्यों सोचते हो? यदि आप सुख के प्रति आसक्त हैं तो फिर आपने दिक्कत हो जाएगी, ये क्या भाई ये कलेश जो होता है वो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? वो आपने एक तरफ वो सुख दिख रहा, एक तरफ आपने मान रखा संसार में सुख है। संसार में सुख नहीं है, ये तो जिसको ज्ञान होता है तो ज्ञान को मानता है, सुख साख तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान है, समझ है, और वह समझ सर्वत्र है, और वो समझ का आश्चर्य उसके सब जगह दिखाई देता है। क्या भाइयों, अब जो ऐसा करेगा वो तो जो ऐसा सत्य की उपासना करेगा, सत्य में अपने आप को स्थापित करेगा, इसलिए करेगा कि ये वस्तु अविनाशी जिंदा जागती वस्तु है, ये है तो कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसका देह अभिमान, देह का सुख, देह का एहसास, ये सारी चीज तो खत्म हो जाती है। तो कहता ज्ञान ही सर्वोपरि है।
ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं तो फिर कुछ नहीं। वो व्यक्ति उन्हीं चीजों से दुखी रहता है जिन चीजों से सुखी रहता है, जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, वास्तविक ज्ञान नहीं, यथार्थ बोध नहीं, समझ में नहीं आए बात, मतलब इंद्रियों से परे, विचार और विवेक से और उस सत्य की उपासना से जो उसके मन में सत्य प्रकट हुआ है, जिसके अंदर ये सत्य प्रकट हुआ है, तो उसका सांसारिक सुख, संग से सुख, भौतिक सुख, ज्ञानेंद्रियों का सुख, वो तुच्छ हो जाता। उसके लिए वो आसक्त नहीं होता, उस सुख के लिए वो कभी यत्न नहीं करता, कर्तव्य का पालन अवश्य करता है जिसमें उसका ज्ञान निर्मल रहे, ज्ञान में मलिनता ना आए। वो वही कर्म करता है, वही कर्म सर्वव्यापक सृष्टि करती है। ये समस्त सृष्टि जो है वही कर्म करती है जिससे उसकी आत्मा मलिन न हो, अर्थात सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उस आत्मा से ही कर्म करती है। वो आत्मा प्रखर है, व्यापक है, सर्वत्र है, उसमें कोई भ्रम नहीं होता। ये तो जो प्राणी है, जीव है, उनको भ्रम हो जाता है ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से। ये भ्रम हट जाता है उसका, उस आत्मा का, उस सत्य का ध्यान करने से। जय हो नारायण। ये भ्रम उसका हट जाता। भ्रम अवश्य होता है करके, जैसे कल बताया था, है करके दृष्टि बनी, फिर है करके और आगे चले क्रिया के लिए, जानने के लिए अच्छी प्रकार, फिर उसमें जा करके ज्ञान हो गया कि ये है। तो इस तरह हम 3 बिंदुओं में उलझ गए। पहला तो ज्ञान रूप से जन्म हुआ है, समझ में आया कुछ, इसको कहते प्रकाश। मतलब ये सारी सृष्टि, ये जो सारी सृष्टि है, जो भी दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह कहेगा ये प्रकाशशील है। इसका स्वभाव है मतलब दिखाई देना, है करके कुछ समझ में आना, है करके ये आकर्षित करती है। समस्त सृष्टि आकर्षित करती है, अपनी तरफ सबको खींचती है। अब है कुछ है, इसीलिए इसका स्वभाव बना दिया प्रकाशशील, समझशील, समझाने वाली, होने वाली, कुछ समझ में देने वाली, अर्थात हमारी समझ में कुछ आने वाला, ऐसा इसके प्रकाश है, या योग्यता इसमें, या आपको कुछ समझ में आवेगी जरूर, इसमें यो विशेषता है, गुण है। दूसरा है इसमें कि कुछ हरकत भी है, इसमें क्रियाशील भी है। कभी जाम नहीं होती है कि ठप हो गई, मुर्दा हो गई, पत्थर हो गई, कभी ऐसा नहीं होता, इसमें कभी नहीं होता। कोई भी देख लो आप, सूरज है, चांद है, धरती है, नक्षत्र है, तारे, हवा है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, कोई भी स्थिर नहीं, सब में हरकत है। इसलिए ये हरकत से भी खींचता है, हरकत, क्रिया, क्रिया बिना नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी क्रिया बिना नहीं रह सकता, कोई भी वस्तु क्रिया के बिना रह नहीं सकती। देखो, कोई भी, उसमें क्रिया होती रहे, और प्राणी करते भी हैं क्रिया। देखो, ऐसे इस दृश्य में, ये दृश्य क्रियाशील है, इसका स्वभाव है कि इसमें होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। यो भी खींचने का कारण है, यो भी प्रत्येक प्राणी को अपनी तरफ खींचने का, चुंबक की तरह खींचने का एक कारण है, ये भी खींचता है। और फिर इसमें
स्थिरता भी है। आदमी इसका संग करके कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। जैसे मैं बोलता बोलता कुछ समय के बाद रुक जाता हूं। ऐसे जो है कोई भी चीज है वो बिल्कुल यूं नहीं, उसमें बहुत बारीकी से स्थिरता भी है, रुकता है, बीच बीच में वो रुकता, फिर झटके झटके से। ऐसे इसमें स्थिरता भी है। जैसे कि आदमी भाई रोटी खाकर कुछ समय के लिए शांत हो जा, फिर वो चल होगा, शांत हो गया, पानी पी के कुछ समय के लिए शांत। ऐसे इसमें स्थिरता भी है। अर्थात इसमें देखा जाए तो कोई अपने आप में स्वतंत्र समझ भी नहीं है, जड़ता भी है। जैसे ये हाथ हिलता दिखता है, लेकिन ये हाथ कभी समझता ही नहीं। ये हाथ है, ये कभी समझता नहीं, मैं ही समझता हूं। मैं उठाऊंगा, मैं इस पर चींटी चढ़ जाए, मैं समझूंगा, ये नहीं। ये स्वतंत्र होकर के मेरी तरह से कुछ बताएगा, समझाएगा नहीं। ये इस दृश्य जगत में जड़ता भी है। इस तरह इसमें तीन ये विशेषण होने से यो प्राणी मात्र को खींचता है। उस खींच को वो व्यक्ति रोक देता है जो इस सत्य का अनुसरण करता है कि भाई दुख फिर यह है नहीं। जैसे उसने ये देखा कि छोटा बच्चा ही दुख से रोने लग जाता, अब इसको चेक करो, अब दूसरा भी ऐसा ही है क्या? हाँ भाई जय होना है। और दूसरे का भी दुख होता है, वो भी दुख में दुखी हो जाता है। देखता ही चलेगा तो सब दुख में दुखी हो जाते हैं सब। अब ये बात है कि भाई हम यहाँ जाकर रुक जाते हैं कि जब कोई दुख में हरकत नहीं होती, ये भी अपने आप में एक सत्य है, इसलिए कि इस जीवन का प्रयोजन क्या है। अब भाई जितने भी जीव जंतु हैं, कितने, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको भी होता है, लेकिन व्यक्त करने का विचार प्रबल नहीं है। इनमें व्यक्त करने का विचार प्रबल नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। अब वहां उसने इस नियम का पालन करा, सत्य का अनुसरण किया, तो यहाँ भी वो सत्य जाग कर कहेगा कि सदुपयोग करो, इनका दुरुपयोग नहीं करना। भले ये नहीं बोलते, भले ये नहीं, लेकिन इनका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। जैसे एक बाबा जी था, वो दातन तोड़ ले था, और वो दातन पहले तो ऐसे तोड़ा था, हाथ जोड़ा था, भाई मैं आपसे या थोड़ी सेवा लो, और फिर उस दातन को तोड़ ले था। और उसका ये रहा कि ये तेरे लिए तो है नहीं, ये अपने लिए भी तो है। तो वो उस दातन को थोड़ी थोड़ी इतनी रोज करा था, और फिर बाकी को पानी में डुबो दिया। वो पूरी दातन को करा था, जो थोड़ी बचे थे उसमें चाप भी ले था, और उसके रस को अंदर। ऐसे जब हम करें हैं और वो प्रकृति हमें देखा है, तो प्रकृति फिर हमें छूट दे। मतलब प्रकृति की गिरफ्तारी में हम आ ही नहीं सकते हो क्या? नहीं, ये तो दुरुपयोग करता ही नहीं, ये तो सही है। जो प्रकृति में ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुरूप ये कार्य कर रहा है। तो इसलिए सारी वस्तु ऐसी है, इसमें व्यवहार यही होना चाहिए, मेरी तरफ से लापरवाही से किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं हो जा, इतना मैंने सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर विचार जागा हुआ है। मैं इस बात को समझे हुए हूँ, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इससे मेरे अंदर फिर तनाव भी होता है, वो भी मैं जानता हूँ, क्लेश भी होता है, और उसका कोई हटने का फिर उपाय भी नहीं है, वो फिर मैंने भुगतना पड़ता है। इसलिए तो ऐसे वो ये जानता है, तो जब भी वो इसका पूरा सदाचरण करता है, इसको वहां तक पहुंचा देता,
जब भी उसकी आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है, जब भी उस आत्मा के लिए वो जो छुपा हुआ सत्य है वो प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता। जय हो। कि भाई जैसे कितने को संशय हो जाते हैं, जैसे एक आदमी था अपने भाई अच्छी नौकरी लग गया, चलो वो बहुत सारी रिश्वत ले सकता है, तो अब वो लेता नहीं किसी तरह भी, लेकिन फिर भी वो सहमत नहीं अपने से, मतलब वो कह रहा है जी वो फलाना इतनी रिश्वत, अच्छा फूल फल रहे हैं तो खूब बढ़िया है, तो भाई वो आपको शंका है तो मिटा लो, लेने लग जाओ, और इसका कोई उपाय तो है नहीं। आप लेनी शुरू कर दो, नहीं तो आप लेते क्यों नहीं ये विचार करो। आप इसके स्वामी होने चाहिए, इस ज्ञान के सवार होने चाहिए, तो फिर आप जो है मतलब इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचान रहे हैं। जब इसको प्रत्यक्ष रूप से पहचान लेंगे तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ही कहेंगे, औरों से भी कहेंगे, और बड़े मजबूती पक्ष से कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, शांति नहीं मिल सकती उस आदमी को। आप कुछ ऐसी युक्ति से जवाब देंगे कि उस आदमी को शांति नहीं मिल सकती। जब भी चर्चा भी मात्र होगी तो उसने अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो है, उसने उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी इधर उधर से बात लेकर के, नहीं भाई ऐसा ही हो जाता है, इसमें क्या है, वो बहुत सारी बातें कहेगा भाई। अब इसमें कई कारण है। एक तो हम संसार के सुख को सुख मानते हैं, वहां हम देख ही नहीं रहे कि भाई संसार का सुख है वो समय का है, वो सीमा में है, और जिन चीजों से या जहां भी सुख प्रकट होता है वह वस्तु भी सदा के लिए कभी सुख का भाव कर देगी। भाई तन से, मन से, इंद्रियों से, कर्म से, इसी तरह से वो सुख मानता है। अब ये सारे समय के हैं, लेकिन वो समय के हैं, समय पे वे सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी सुख के जो संस्कार है, सुख की जो आसक्ति है, सुख का जो राग है, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र बैठा रहेगा, उससे वो प्रभावित रहेगा, फिर दुखी रहेगा, फिर वे ही सुख के कारण थे वे दुख के कारण हो जाएंगे, उन्हीं के संग से वो दुख भुगतेगा। ऐसा जिसको ज्ञान है तो वो फिर बढ़ चढ़ कर सुख ले ही नहीं सकता। बढ़ चढ़ करके सुख की जो कामना इच्छा है वही दुख का कारण है। जो व्यक्ति बढ़ चढ़ करके उस बड़े चढ़े हुए सुख को इसलिए त्याग कर देता है कि ये सदा इस तरह मिलने का नहीं है, और वो ठीक ठीक में आ गया तो वहां भी नहीं रहना, फिर वो उस सुख का विवेक से त्याग ही कर देगा। वो कहेगा इतने सुख में भी मन को क्यों बसाया, क्योंकि ये भी तो मिल ही रहा किसी वस्तु से, और इसका भी पूर्णतः अभाव हो जाएगा। ऐसी जो ये बात बता रहा है वो ज्ञान, वो आत्मा, उसके बारे में हम कितना जानते हैं? कौन है वो जो ऐसा समझा रहा? जब उसके बारे में पता लगने लग जाएगा तो फिर उसके लिए सुख और दुख समान ही हो जाएंगे, अर्थात द्वैत से, दूसरे से प्राप्त जीवन और सुख कुछ भी वो सब उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है, समझ है, वो कहेगा शेष तो यही रहनी, और इसी में ये सारा संसार बैठा हुआ है उसको मिल जाएगा, जैसे कि बीज में सारा पेड़ मिल जाए। आप देख लो, जो बीज है वह बीज में जितनी भी सामग्री है और बीज में जितनी चेतना है, बस समझ लो कि ये सत्य है।
बीज में जितनी सामग्री है उसका पूर्ण ज्ञान उस बीज में बैठी चेतना में है। आप बीज को भून देते हो तो वो चेतना बस चली जाती है उसको छोड़ करके। अब ये नहीं है, वो बीज की भी सामग्री सूक्ष्म रूप से वो चेतना अपने साथ ही ले गई, नहीं तो बीज तो सब ये सब नष्ट हो जाते, फिर कहाँ से आते हैं बताओ? फिर ये सब चीज कहाँ से आती? सर्वथा किसी चीज का नाश होता नहीं। उस बीज के अंदर जो चेतना बैठी है वह पूरा विज्ञान लिए बैठी है, बीज का भी और उस पेड़ का भी। जहां तक जितना सूक्ष्म हो सके था वो कर दिया उसने। अब उससे भी सूक्ष्म जो ज्ञान है वो उस चेतना में है, जहां तक के किसी का सामर्थ्य नहीं अब उसको नष्ट कर दिया जाए। अर्थात ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आप अपने अंश को ही ले सकते हैं, लेकिन उस चेतना और उसके विज्ञान को नहीं ले सकते, ना नष्ट कर सकते। या आपका कुछ भी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये इन्हीं से ही सब कुछ बना हुआ है। अब जैसे धरती है, इस शरीर में विचार जागया हुआ है, धरती में विचार जागया हुआ नहीं, लेकिन चेतना और क्रिया तो है। अब वो तो उस चेतना की व्यवस्था है कि भाई इन्हीं का विकास करके उसने प्राणी बना दिए, प्राणियों से भी आगे बढ़ा करके उस चेतना को जगा दिया मनुष्य के रूप में। आप यूं देख लो, ये जो धरती है इसमें मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश पांचों है, और यही धरती का अगला विकास जो था ये प्राणी थे, और प्राणियों की अगली चेतना का विकास मनुष्य है, और उस मनुष्य के आगे चेतना का विकास योगी है। ये चेतना का अपना एक व्यक्त स्वरूप है। वो जो चेतना है पूर्णतः अपने स्वरूप से व्यक्त हो गई, एक योगी के रूप में व्यक्त हो गई। अब वो चेतना का क्या है विशेष, वो चेतना में क्या है, चेतना का धर्म क्या है? उन्होंने कह दिया योगी ने, चेतना का धर्म केवल ज्ञान है, चेतना का गुण केवल ज्ञान है, और वो चेतना सर्वोपरि है, और वो चेतना ही इसको संयुक्त कर देती है और फिर इनको युक्त कर देती है, अर्थात इसी को स्थूल बना देती है और इसी को वो परमाणु रूप में बना देती है। वो वैसे रहती है। चेतना में चेतना ऐसे नहीं होती कि वो चेतना ही स्थूल हो जाए और सूक्ष्म हो जाए। चेतना का स्वरूप जैसा है वो ऐसे ही है। जैसे बिजली है, बिजली का स्वरूप आप हीटर लगा दो, फ्रिज लगा दो, वो वैसे रहेगी बिजली। तो वो नहीं है वे बिजली इस हीटर में चली तो और मोटी सी हो गई, फ्रिज में चली तो कुछ और हो गई। वो तो हीटर और वो बल्ब है वो तो उसको व्यक्त करते हैं अपने ढंग से, जैसे कि इंद्रियां व्यक्त करती हैं चेतना को। और वो समझ है, आँख अपने ढंग से रूप के रूप में व्यक्त करती है। वो चेतना जैसे आँख में आई के काम करने लग गया, रूप का काम होने लग गया। इस कान में आई तो सुनने का काम होने लग गया। ये तो उसमें वे लग रहे हैं एलिमेंट से और इन्हीं पे वो अहंकार कर ले वे, अगो हो क्या शब्द है, और वो भूल जाए को हो क्या चेतना है, और तो वो फिर बस एक ही इंद्री के वश होकर एक ही रूप धारण कर लिया उसने। तो इस तरह से सब सपर रूप रस गंध स्वरूप चेतना हो गई, हुई नहीं है, हो गई, ऐसा समझ में आ गया। और वह चेतना ऐसा बरतने लग गई, जबकि चेतना का गुण है ज्ञान, समझ, शब्द और वे नहीं है कि भाई
लेकिन वह चेतना, ये चेतना की व्यवस्था है जैसे कि भाई आपका स्वार्थ है तो आपने बिजली बना ली, आप अपने ऐश्वर्य अपनी विद्याओं का विस्तार करेंगे, आपने बिजली बना ली, बल्ब बना, फैक्ट्री लगा दी, सारा सिस्टम चालू कर दिया। ऐसे उस चेतना के अंदर जो ऐश्वर्य है, जो विशेषता है, जो सामर्थ्य है, तो उसने भी ऐसे ही अपने सामर्थ्य को व्यक्त कर दिया। क्या वो चेतना डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, विद्या देने वाले भी हैं, कर्मकांडी भी हैं भाई, और भाई वेदों को रचने वाली और विद्याओं को देने वाली और तंत्र मंत्र देवता देवी सबको बताने वाली, वो सारा सिस्टम व्यक्त हो गया। और ये सारा का सारा जितना भी विद्या है, ऐश्वर्य, सारा उस चेतना में ही वापस चला जाता, उसी में से ही व्यक्त होता है। और जितनी चीज है इनका सर्वथा भाव होता नहीं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये परमाणु रूप में सूक्ष्म हो जाते हैं, और वो चेतना अपने आप में है ही जैसी थी। अब वो सारा सिस्टम इस सारे विश्व के ऊपर जो राज है, सारे विश्व को जो काबू कर रहे हैं, वो चेतना है, वो समझ है, वो ज्ञान है। इसीलिए कोई भी अत्याचार करता तो कोई भी जब एकदम कह देता आप अत्याचार ही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो सबके अंदर है वो, सब जगह है। और कहीं ऐसा नहीं होता तो उसको किसी प्रकार से कोई घाटा टोटा होता तो कहता ऐसा क्यों है, कोई गलत ही कर्म होया, कुछ न कुछ कहेगा, मानना ही नहीं, कोई गलत काम होया लगे, कुछ ऐसा होया, मेरे को चूक हुई है। क्योंकि जब तक वो स्वस्थ है तो अहंकार प्रबल रहता है, और जब उसके अंदर अस्वस्थता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो फिर वो अपनी औकात में बोलने लगता है, कुछ भाई है तो कुछ है। कोई जो धर्मात्मा है, कोई सदाचारी है, वो सब तरह स्वस्थ होते हुए वही कहा भाई वही है सर्वत्र, मैं तो कुछ नहीं है, वही है, अंदर से लेकर बाहर तक वही है। 24 घंटे वो काम करता रहता है। मतलब आश्चर्य की बात है कि प्राणी जैसे किसी सांसारिक वृत्ति में बिजी होता है, ऐसे वो प्राणी रात को निद्रा वृत्ति में बिजी होता है। उस समय उसका अहंकार निद्रा में चला जाता, अंधकार में चला जाता है, और यहाँ आता है जब धन दौलत ऐश्वर्य मैं करता है, वहाँ भी उसका अहंकार, वहाँ ये अहंकार निद्रा वृत्ति में चला जाता। हमेशा आदमी अहंकार में रहने से सत्य को नहीं जानता, लेकिन वो अहंकार के नीचे वहाँ भी काम कर रहा है। वो निद्रावृत्ति, उन्हें काम धंधा जो भी किया तो फिर वो थका, निद्रा आएगी, निद्रा वृत्ति है, व्यापार है, अर्थात वहाँ भी वो व्यापार कर रहा, सारे वो अपने उसमें हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन वो काम वहाँ भी पूरे 24 घंटे जो है वह चेतना काम कर रही है। अब जिससे कोई इस चेतना का ज्ञान हो जाता है अहंकार का त्याग करने से, फिर जो है वो संसार की कामना करता ही नहीं, वो संसार किसी प्रकार से संसार में लोभ लालच करता ही नहीं, राग द्वेष करता नहीं, छल कपट करता नहीं, वही है, वो है मैं तू क्या। संग्रह भी कर लेगा तो तेरे मन में ही संग्रह रहेगा। कोई व्यापार में लेन देन में तू इसको इतना नहीं संगवा पाएगा जितना संग्रह कर लिया। देखो वो ज्ञान, तो इसीलिए ज्ञानी जन संग्रह नहीं करता, ज्ञानी जन कामना नहीं करता, वो उस ज्ञान में संतुष्ट रहता है कि व्यक्ति मेरा व्यापार ज्ञान में रहेगा तो अमर है, अमृत है, अर्थात इन दुखों से बचा रहेगा, इस अशांति से बचा रहेगा। यदि वृत्ति ज्ञान की है तो वृत्ति विषय की है तो फिर चाहे तू कुछ भी हो, लेकिन तेरा साजा अशांति से, कलेश से, भय से, चिंता से और मृत्यु के भय से भी रहेगा ही। साजा ये अवश्य रहेगा। और वो जो ये जानता है कि ये सदा रहने वाली चीज नहीं, ये जो ज्ञान है अंदर, ये ही सत्य है, यही सदा रहने वाला सर्वव्यापक है और इसका राज सर्वत्र है। यदि इसके विपरीत काम होता है तो यो कलेश करे भीतर बैठ करके,
तो फिर इसके अनुरूप रहो, तो फिर उसका अभिमान सारा ही खत्म हो जाता है। वो कहता वैसा उसको प्रत्यक्ष दिखाई भी देता सब वस्तु में, वह चेतना ही है, वह चेतना इस रूप में है, वह चेतना ही सब रूपों में है, वह चेतना ही है, वह चेतना ही दूध घी दही सब बने, वह चेतना ही फल फ्रूट बने, बादाम काजू सब वह चेतना ही बनी। वह चेतना अपने आप को पूर्ण व्यक्त कर रही है, देख लो उस चेतना में है। वो जो चेतना है उसमें कोई कितनी बुद्धि लगाओ उसमें जरा सी भी चूक नहीं निकल सकती, और वो जो भी काम करे वो पूर्ण काम करे। जैसे आपने शरीर को ही देख लो कि ये बना है तो इसमें कोई चूक नहीं, सारी बिल्कुल ठीक हिसाब किताब है। कोई भी देखोगे यो नाखून इस पे है तो यो नाखून ना होता मान लो नू करे तो यो नाखून काफ़ी इसमें मदद करे, और यो ना होता तो काफ़ी दिक्कत रहती। चमड़ी है या क्या करेंगे, देखो सिर पर बाल, बस सोच सोच के बनाए, सिर पर बाल बनाए, फलाना बनाए, क्या क्या चीज़ बनाई देखो हैं, और फिर समय पे इनको ख़त्म कर देता है। अब जैसे भाई ये कान से सुनना कम हो जाए, आँखों से दिखना कम हो जाए, जाड़ दाड़ टूटना, बोले ये तने ज़्यादा कुछ करना, ध्यान वहीं धर ले कि भाई वो एक चेतन पुरुष है और तेरा ही ज़्यादा काम नहीं रहा। पहले वाले हिसाब से जीवेगा, खाओगा, पियोगा, दिक्कत रहेगी, बीमारियाँ बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये कम करते चले गए। तू भी कम कर दे, मेरी तरह हो जा जैसे मैं करता जा रहा हूँ। हाँ तो बस फिर वो आदमी भी। तो इस तरह से हम कोई भी एक सत्य जैसा है उसका अवलंबन लेते हैं तो यो सत्य जहाँ जहाँ जितना व्यापक है यो सारा प्रकट हो जाता है, और वो व्यक्ति सत्य में ही एक अपने आप को सत्य में उड़ेल देता है, अर्थात सत्य ही सत्य रहता है। सत्य में ही परम शांति है, और वो सत्य आप से भिन्न नहीं। तो और कोई बात हो